Welcome to my YouTube channel friends. My name is Amandeep Singh. So in this video we will discuss about the integral equation part 4. In this lecture we will discuss previous year questions on solution of Fredholm equations. यानी कि पहले हम फ्रेडहोम इक्वेशंस का टॉपिक करेंगे, देन उसके बेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक सीएसआर नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें लगभग हर साल 4.75 मार्क्स में और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपने वीडियोस को प्लीज़ लास्ट तक देखना है ताकि ये कंसेप्ट, ये टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यस, डेफिनेशन से शुरू करेंगे सबसे पहले कि जो डेफिनेशन है वो है करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस की, करैक्टरिस्टिक वैल्यूज और करैक्टरिस्टिक फंक्शंस की, मीन्स जिसको हम आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन भी बोल देते हैं इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। ओके, सो मैंने एक इंटीग्रल इक्वेशन उठाई है जो कि फ्रेडहोम है। फ्रेडहोम का मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे ये इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है, लैम्डा, यहाँ जब लिमिट हो कोई भी कांस्टेंट नंबर तो उस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ फ्रेडहोम इक्वेशन। ठीक है, यहाँ जब कोई कांस्टेंट नंबर लिमिट हो तो उस इक्वेशन को मैं बोलूंगा फ्रेडहोम इक्वेशन। अदरवाइज कोई वेरिएबल हो, जो कि हमने लास्ट 4 लेक्चर में किया है, तो उस इक्वेशन को मैं बोलूंगा वोल्टेरा इक्वेशन। ठीक है, और जब हमने ये टाइप भी की थी, जब ये fx 0 हो, यानी कि जैसे मतलब ये इक्वेशन में 0 है, जब fx 0 हो तो उस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ होमोजीनियस इक्वेशन। अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको मैं बोलता हूँ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो जो यहाँ इक्वेशन है वो है मेरे को होमोजीनियस गिवन। ठीक है, तो ये इक्वेशन कि एक्स टी वाई टी डी टी। अब आती है बारी इसमें आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज की। देखो, अब जो लैम्डा है ना मेरा, उसको मैं आइगन वैल्यू बोलूंगा। अब जो लैम्डा है मेरा उसको मैं आइगन वैल्यू बोलूंगा। कब बोलूंगा उसको मैं आइगन वैल्यू? इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। और लैम्डा, कोई भी ऐसी लैम्डा की वैल्यू के लिए, कोई भी लैम्डा की ऐसी वैल्यू हो जिससे मेरे को yx नॉन जीरो सोल्यूशन मिले। ठीक है ना, लैम्डा को मैं आइगन वैल्यू तब ही बोलूंगा जब मेरे को कोई ऐसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए yx नॉट इक्वल टू 0 मिले। ठीक है ना, तब मैं लैम्डा को बोलूंगा आइगन वैल्यू। ठीक है ना, yx नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ऐसा बोलते कि मेरे को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिले। ठीक है, तब मैं लैम्डा को बोलूंगा मेरी आइगन वैल्यू। अदरवाइज जब मेरे को y इज इक्वल टू 0 मिला, यानी कि मेरे को जब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिला, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो मेरी लैम्डा है वो आइगन वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, यानी कि लैम्डा, ऐसी पॉसिबल लैम्डा की वैल्यू जिससे मेरे को yx नॉट जीरो सोल्यूशन मिले, यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिले, उसको मैं बोलूंगा इट इज माय आइगन वैल्यू। ओके, देन इस आइगन वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन बनेगा, जो नॉन जीरो कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा, उसको मैं बोलूंगा आइगन फंक्शन। लैम्डा की नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्होंने यहाँ लैम्डा नॉट लिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस लैम्डा नॉट वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू जो नॉन जीरो फंक्शन मिलेगा, यहाँ इन्होंने yx की जगह phi-x लिया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, फंक्शन मतलब लैम्डा नॉट की एक पर्टिकुलर वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू, जिसके लिए मेरे को फंक्शन मिल जाए, उसको मैं बोलूंगा आइगन फंक्शन। वो मैं बोलूंगा आइगन फंक्शन मीन्स अगर मेरी यहाँ लैम्डा की वैल्यू, अगर मेरी ये वाली चीज़ में लैम्डा की वैल्यू नॉन जीरो होती है, तो मैं इस yx को बोलूंगा आइगन फंक्शन। ठीक है, मीन्स इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो बट yx शुड बी कॉन्टिन्यूस, एक कंडीशन है yx से कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, मीन्स जब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि 2 तरह की क्वेश्चन होती है, एक होमोजीनियस होती है, ठीक है, जब fx 0 होता है, एक नॉन होमोजीनियस होती है। ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन उठाते हैं, जो रिजल्ट इसमें यूज होगा वो साथ के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं सीधा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे। ठीक है, तो 4.75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जो कि दिसंबर 2013 में, जून 2013 में आया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन मेरे को गिवन है, कहते हैं कि एक होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन है। पहले हम होमोजीनियस के लिए क्वेश्चन करेंगे, देन कुछ क्वेश्चन हम नॉन होमोजीनियस के लिए करेंगे। ठीक है, जो पहला मेरे को क्वेश्चन है वो होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन के बेस पे है। कहते हैं कि yx इज इक्वल टू लैम्डा 0 to पाई साइन x प्लस जाए वाई जाए डी जाए मेरे को गिवन है। तो कहते हैं कि जो लैम्डा की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है, और उसके विद रिस्पेक्ट टू जो आइगन फंक्शन बनता है वो yx है। ठीक है, तो कहते हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन ए और बी के लिए ट्रू होगी।
तो फर्स्ट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2/पाई, जो बाई एक्स की आइगन फंक्शन आएगा ये आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू -2/पाई में आइगन फंक्शन मेरा वो ये आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू -2/पाई में आइगन फंक्शन ये आएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू 2/पाई में आइगन फंक्शन ये आएगा। तो मैंने इनको सॉल्व करना है, तो ठीक है सॉल्व करते हैं। तो वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे को गिवन, यस वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 0 to पाई, इट इज़ अ फ्रेडहोम इक्वेशन बिकॉज द लिमिट्स आर कांस्टेंट। तो यहाँ मैं जाई की जगह टी लेता हूँ विच इज़ कन्वीनियंट टू सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखना सॉल्व कैसे करेंगे। इसका एक ही मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। तो वैसे मेथड तो बहुत है, बट इसका जो एक मेथड है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। इसमें यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन की जब बातें आती तो हो जाता है सारा क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इंटू वाई टी डी टी, ठीक है। तो ये देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज इक्वेशन डी टी के विद रिस्पेक्ट टू है, तो एक्स मेरा कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो साइन एक्स 0 to पाई कोस टी वाई टी डी टी बन गया पहला, और दूसरा बना लैम्डा कोस एक्स 0 to पाई साइन टी वाई टी डी टी बना, ठीक है। तब देखेंगे इसको, जो वाई एक्स मेरा आया वो कितना आया, लैम्डा साइन एक्स, इसको मैंने C1 माना, प्लस लैम्डा कोस एक्स, इसको मैंने C2 माना, ठीक है। अब जो C1 की वैल्यू है वो क्या है, C1 इज इक्वल टू 0 to पाई कोस टी वाई टी डी टी। और वाई टी की वैल्यू अगर देखूं, यहाँ वाई एक्स की वैल्यू मेरे पास लैम्डा साइन एक्स है C1 है, लैम्डा कोस एक्स है C2 है। एक ही मेथड है पर्टिकुलर इसको निकालने का। तो मैंने अब यहाँ वाई टी की यानी कि एक्स के टर्म में मैंने वाई पुट कर देना, टी पुट कर देना सॉरी। तो कोस टी लैम्डा साइन टी, जैसे मैंने निकाला है ना कि मतलब पहले आपने इसको इंटीग्रल को C1 लेना है, इसको C2 लेना है, देन फिर C1 को निकालना है, उसमें वाई टी की वैल्यू पुट करनी है। बिल्कुल एक मेथड माइंड में रख लो, बिल्कुल यही मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सो देखो तो ये आएगा 0 to पाई लैम्डा साइन टी कोस टी C1 डी टी प्लस लैम्डा 0 to पाई कोस स्क्वायर टी C2 डी टी। अब ये C1 और लैम्डा को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास जो C1 आया वो आया C1 इज इक्वल टू लैम्डा C1 0 to पाई, यहाँ अपॉन 2 कर लिया। तो यहाँ 2 साइन टी कोस टी का फॉर्मूला होता है साइन 2t dt। तो यहाँ कितना हो गया लैम्डा, यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया कोस स्क्वायर टी का जो होता है 1 प्लस, पहले मैंने C2 को भी बाहर निकाला जो होता है 1 प्लस कोस 2t/2 ये dt, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने सॉल्व किया, C1 इज इक्वल टू लैम्डा C1/2 होगा। तो यहाँ जब आप लोग इंटीग्रल करोगे तो यहाँ होगा कोस 2t/2, वो भी माइनस का। यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगा 0 to पाई, लिमिट पुट करूँगा लैम्डा C2। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा पहले 1/2 का करूँगा यानी कि ये t/2 आएगा, फिर मैं कोस t2/2 का करूँगा यानी कि आएगा साइन 2t/4। 2 तो पहले ही है, ये 4 हो जाएगा 0 to पाई, ओके। तो देन इसको मैं अब सोल्व करूँगा, ये होगा C1 लैम्डा C1/2। ये यहाँ देखो जब हम लोग कोस 2 पाई, यहाँ माइनस को मैं बाहर निकालता हूँ, जब हम लोग कोस 2 पाई पुट करेंगे तो यहाँ जब हम लोग कोस 2 पाई पुट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा कोस 2π/2। अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आएगा कोस 0/2। कोस 2 पाई भी 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है, मीन्स ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये कितना हो गया 0 हो गया माइनस करके। तो यहाँ जो आ गई टर्म 0 आ गई, मीन्स यहाँ तो 0 आया, ठीक है। प्लस लैम्डा C2, यहाँ हम लोगों ने जब पाई पुट किया तो ये पाई आया अपॉन 2 आया। यहाँ हम लोग पुट करेंगे साइन 2π 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो मतलब ये वाला फंडा तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ 0 रहेगा। तो मेरे पास एक वैल्यू आई है, ठीक है ना। मीन्स मेरे पास जो सोल्यूशन आया C1 इज इक्वल टू लैम्डा C2π/2 आया। आई होप आपको समझ आया होगा, बस कैलकुलेशन ही है,
कुछ नहीं, बस पाई की वैल्यू पुट की है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन बनी मेरे पास C1 लैम्डा C2 पाई अपॉन 2 बनी इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 मानूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट मैं सेम C2 के लिए करूँगा। तो जो C2 इक्वेशन है मेरे पास वो है C2 इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन टी वाई टी डी टी। ओके, C2 है 0 टू पाई साइन टी वाई टी डी टी, और वाई टी मेरे पास क्या है, जो वाई टी मेरे पास है लैम्डा साइन टी C1 लैम्डा कोस टी C2। यहाँ जो मेरे पास है लैम्डा साइन टी C1 लैम्डा कोस टी C2 डी टी। ठीक है, तो यहाँ है जो लैम्डा C1 0 टू पाई साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस लैम्डा C2 0 टू पाई साइन टी कोस टी डी टी, यह है C1। ठीक है, तो यहाँ देखो यह है लैम्डा C1, यह है 0 टू पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या होती है, यह होगा माइनस कोस 2t अपॉन 2 डी टी प्लस लैम्डा C2 अपॉन 2 0 टू पाई साइन 2t डी टी। क्लियरली जब ये C1 है, सॉरी ये C2 है, इट इज C2, जब आप लोग यहाँ पुट करोगे वैल्यू तो ये आएगा π/2 मल्टीप्लाई में। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0, और आप इसको सॉल्व करोगे ये भी आएगा 0, तो यहाँ सिर्फ यही आएगा। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा C2 माइनस लैम्डा C2 माइनस लैम्डा C1 π/2, तो ये आया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। तो जो मेरे पास इक्वेशन 1 थी वो थी C1 माइनस लैम्डा C2 π/2, C1 माइनस लैम्डा C2 π/2। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसका सोल्यूशन जो आता है ना, उसका जो सोल्यूशन आएगा मीन्स जो उसका नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, हम लोगों को तो नॉन जीरो सोल्यूशन ही चाहिए ना, वाई एक्स इज इक्वल टू नॉन जीरो चाहिए। जब होमोजेनियस इक्वेशन का आप नॉन जीरो सोल्यूशन निकालना है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसका डेट कर देना है। डेट यानी कि जैसे हमने सपोज कर लिया कि C1 C2 मेरे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले C1 वेरिएबल है तो ये 1 आएगा इसका कोफिशिएंट, और इसका कोफिशिएंट C2 का क्या है लैम्डा π/2। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ ये वाली क्वेश्चन में C1 का कोफिशिएंट है माइनस लैम्डा π/2, और जो C2 का कोफिशिएंट है वो है 1। ठीक है, तो मेरे पास ये आएगा, इसको मैंने 0 के इक्वल कर देना है। ये नॉन जीरो सोल्यूशन निकालने का मेथड है, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन होमोजीनियस के लिए निकालने का मेथड है। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए निकालने का मेथड है। तो ये 1 हो गया, ये हो गया माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई पाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/5। ये मेरा सोल्यूशन आया। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/5। तो यानी कि जो पहला सोल्यूशन है वो है लैम्डा इज इक्वल टू 2/5, एंड जो दूसरा सोल्यूशन है वो है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/5। ठीक है, अब जो ऑप्शन में है वो दो तरह के सोल्यूशन ही गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 2/5, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/5, बट टास्क है कि इसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने आइगन फंक्शन निकालने। तो ठीक है, यस, अब इसके विद रिस्पेक्ट टू आइगन फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो कंसीडर करो कि जो लैम्डा इज इक्वल टू, पहले मैंने जो एक वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2/5 के लिए आइगन सोल्यूशन निकालूंगा, उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/5 के लिए आइगन सोल्यूशन निकालूंगा। ठीक है ना, आइगन फंक्शन का सोल्यूशन निकालूंगा। जब मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 2/5 पुट किया, जब मैंने यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू दोनों इक्वेशन में 2/5 पुट किया, तो क्लियरली क्या आएगा, यहाँ जब सपोज करो आपने 2/5 पुट किया तो ये यहाँ 2/5 पुट किया तो ये कैंसिल होएगा, ये कैंसिल हो तो ये कैंसिल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी कैंसिल होएगा, यानी कि मतलब C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि C1 इज इक्वल टू C2 आएगा इसकी हेल्प से। ठीक है, इसकी हेल्प से C1 इज इक्वल टू C2 आया। सिमिलरली जब आपने लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/5 पुट किया, दोनों इक्वेशन सेम तरह की हैं,
जब आपने यहाँ -2/पाई सपोज करो पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस होएगा, ऊपर भी सेम ही है, ठीक है। तो ये प्लस होएगा, यानी कि यहाँ आएगा C1 + C2 = 0, तो आएगा C1 - C2, ठीक है। यहाँ दो चीज़ें होंगी, जब लैम्डा = 2/पाई तो C1 = C2, जब माइनस तो C1 - C2। अब मेरा जो वाई एक्स है वो है C1 लैम्डा साइन x C1 एंड लैम्डा कोस x C2, ठीक है। तो मेरा जो वाई एक्स है वो है लैम्डा साइन x C1 तो लैम्डा कोस x C2। अगर मैंने लैम्डा = 2/पाई पुट किया तो मेरा C1 = C2 आया। मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं C1 की जगह ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं C1 की जगह C1 ही रखता हूँ, ठीक है। जब मैंने लैम्डा = 2/पाई पुट किया तो मैं C1 की जगह यहाँ C1 रखूँ और C2 की भी जगह यहाँ C1 ही रख दूँ, ठीक है। तो जो हम लोगों का जो आंसर आया वो आया sin x + cos x, बाद में कॉमन निकाल दो 2/पाई C1, ठीक है। जो मेरा ये लैम्डा 2/पाई के लिए आंसर आया। और लैम्डा -2/पाई के लिए क्या आंसर आएगा, आपने C1 = -C2 रखना, ठीक है। जब मैंने C1 को -C2 पुट किया, ठीक है, या मतलब ऐसा बोल दो कि C2 को आपने -C1 पुट किया, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ जब आपने C2 को -C1 पुट किया तो यहाँ क्या आएगा, जब आपने C2 को -C1 पुट किया तो यहाँ आएगा -2/पाई को कॉमन निकाल लिया, और आपने कॉमन निकाल लिया C1 को सपोज कर कॉमन निकाल तो यहाँ है sin x - cos x, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन के आंसर मैच करें तो यहाँ देखो, इसको जब आप लोगों ने जब लैम्डा -2/पाई पुट किया था आपने, जब लैम्डा आपने -2/पाई पुट किया था तो -cos x आया था ना, sin x - cos x। तो b मेरा कांस्टेंट है, कोई भी, जैसे मैंने 2/पाई C1 वगैरह कॉमन निकाला तो उसको मैंने b मान लिया ना यहाँ, तो वो कोई चक्कर नहीं। देखिए ऑप्शन सी ट्रू है, बिकॉज यहाँ माइनस था जब मैंने -2/पाई पुट किया, ठीक है ना। जब मैंने प्लस पुट किया तो यहाँ प्लस था, मीन्स ऑप्शन 4 ट्रू है। यहाँ इन्होंने ऑपोजिट बोला कि -2/पाई का प्लस है और 2/पाई का माइनस, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया। अब जो है ये भी क्वेश्चन उसी के बेस में है, ये क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस के बेस में है, बिकॉज यहाँ क्लियरली एफ है। ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम होमोजीनियस वाले क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस के बेस पे, यस, ये क्वेश्चन होमोजीनियस के बेस पे। तो क्वेश्चन है वाई एक्स = लैम्डा 0 to 1 3x - 2 t/t dt, ठीक है। ये मेरा लैम्डा, ये मेरा फंक्शन है। तो मैंने इसके विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन निकालना है। तो देखें, ये पूछ रहे हैं ऑप्शन में कि ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक नंबर, 2 कैरेक्टरिस्टिक नंबर, मोर देन 2 कैरेक्टरिस्टिक नंबर और नो कैरेक्टरिस्टिक नंबर। यानी कि इनका बोलना है कि जो वैल्यूज आएंगी लैम्डा की और जो सोल्यूशन आएंगे, मतलब जो वैल्यू आएंगी लैम्डा की वो 1 आएगी वैल्यू, ठीक है, मोर देन 1 वैल्यू आएगी, ठीक है, 2 वैल्यूज आएंगी, या नो कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन या नो वैल्यूज आएंगी लैम्डा की, है ना, लैम्डा की या कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो मेरे को ये इनका पूछना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो सोल्व हम लोग सेम तरीके से करेंगे, 3x - 2 0 to 1 t/t dt, ठीक है। तो यहाँ आ गया वाई एक्स लैम्डा 3x - 2, तो ये आया C1। तो जो C1 की वैल्यू है वो है 0 to 1 t/t dt। तो जो yt की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आएगा 0 to 1 t, जो yt की वैल्यू है वो है लैम्डा 3t - 2 C1 dt, ठीक है। लैम्डा C1 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये आया 0 to 1 t 3t - 2 dt। तो यहाँ जब मैं सोल्व करूँगा इसको तो आएगा लैम्डा C1 0 to 1 3t² - 2t dt। तो यहाँ आएगा C1 लैम्डा C1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 3t³ / 3 2t² / 2। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। जब मैंने यहाँ 0 to 1 लिमिट पुट की तो डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा, 1 - 1 मीन्स 0 आएगा। तो मीन्स जो C1 आ गया वो कितना आ गया, C1 आया 0,
जब C1 आया 0, जब C1 0 आया तो मैं यहाँ पुट करूँ, जब वैल्यू, अगर मैं वैल्यू अपनी यहाँ पुट करूँ तो ये कितना आएगा, yx 0 आएगा। अगर yx 0 आता है, क्या लैम्डा की कोई वैल्यू पॉसिबल करती है, क्या लैम्डा की कोई मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है? लैम्डा मेरा आइगन वैल्यू है ना, क्या आइगन वैल्यू तब एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज yx तो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, yx शुड बी नॉन जीरो फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ मेरा क्या आएगा, नॉन करेक्टरिस्टिक नंबर, तो मेरी कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होगी, ठीक है ना, तो मेरा लैम्डा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा इसका सोल्यूशन था। तो आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। तो कहते हैं कि फॉर दी होमोजेनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स मेरे को गिवन है लैम्डा 0 to 1 e की पावर x प्लस टी फाई टी डी टी। अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, कहते हैं कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर विच लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपॉन e माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर 2 प्लस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन e प्लस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपॉन e टू द पावर 2 माइनस 1। ये CSR नेट दिसंबर 2012 में आया क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 e x प्लस टी फाई टी डी टी। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, फाई एक्स लैम्डा ई एक्स कॉमन 0 to 1 ई टी फाई टी और डी टी, ठीक है। तो ये आया फाई एक्स लैम्डा ई टू द पावर एक्स सी। तो सी की जो वैल्यू है वो है 0 to 1 ई टी फाई टी डी टी। तो यहाँ जो फाई टी की वैल्यू है, यहाँ जो फाई टी की वैल्यू है वो है लैम्डा ई टी सी, लैम्डा ई टी सी डी टी, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं अब सॉल्व करूँगा, ये आएगा सी इज इक्वल टू 0 to 1 लैम्डा सी ई टू टी डी टी। तो ये आएगा सी लैम्डा सी कॉमन ए टू टी अपॉन 2 0 to 1, ठीक है। तो ये आया सी लैम्डा सी अपॉन 2 e2 माइनस, अगर मैं लिमिट पुट की e2 माइनस 1 आया, तो यहाँ से c और c कैंसिल हो गया और लैम्डा की जो वैल्यू आई वो आई 2 e टू द पावर माइनस 1, ठीक है। जो लैम्डा की वैल्यू आई वो आई 2 e टू द पावर माइनस 1 और जो सोल्यूशन है मेरा वो क्या है, ऑप्शन 4, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1। तो यह सब नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन का सोल्यूशन करने के लिए हम कुछ रिजल्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वो रिजल्ट देखें। सबसे पहले तो जो नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो होमोजेनियस सोल्यूशन है उसके रिजल्ट ये है कि जब जो हमने डेट निकाला था ना अभी, उसको बोलते हैं डी लैम्डा, ठीक है, उसको बोलते हैं डी लैम्डा। तो कहते हैं कि जब हम लोगों ने इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करनी है, जब हम लोगों ने इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करनी है तो डी लैम्डा 0 होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब डी लैम्डा 0 है तो उसके जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ये आप लोगों ने याद कर लेना। अभी मतलब होमोजेनियस में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं, तो जब पूछा होगा तो उसके विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्योंकि ये नॉन होमोजेनियस में सेम ऐसे ही रिजल्ट है और ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब जो ये रिजल्ट है कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इफ डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 देन जो मेरा सोल्यूशन होगा यूनिक होगा। अगर ये जो लैम्डा की मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू नॉन जीरो आएगी तो जो मेरा सोल्यूशन होएगा वो यूनिक होगा, है ना। तो होमोजेनियस में दो ही टाइप के सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो यूनिक या इनफाइनाइट। और जो नॉन होमोजेनियस में वो 3 टाइप के सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या तो यूनिक या इनफाइनाइट या नो सोल्यूशन, या नो सोल्यूशन। ये 3 टाइप के सोल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यस, अब नॉन होमोजेनियस की बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, यहाँ आप लोगों ने देखना है जब डी लैम्डा मेरा नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, जब डी लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो डेफिनेटली जो सोल्यूशन होगा वो नॉन जीरो यूनिक सोल्यूशन ही होगा।
जब डी लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो जो सोल्यूशन होगा वो नॉन जीरो एंड यूनिक होगा। जब डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो हुआ तो दो तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या तो इन्फानाइट या नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई रिपीटेड अगेन, जब डी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो नो यूनिक सोल्यूशन लाइक होमोजीनियस। लेकिन अब डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो हुआ तो दो तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो नो या इन्फानाइट। तो अब देखेंगे कि मतलब नो किस लिए एग्जिस्ट करेगा और इन्फानाइट किस लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपको ये एक फंक्शन गिवन दिया होता है कि वाई एक्स इज इक्वल टू, यस आपको एक फंक्शन गिवन दिया होता है कि वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, नॉन होमोजीनियस में एफ एक्स लैम्डा जीरो टू मतलब ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, आपको ये गिवन होता है। ठीक है ना, और आप होमोजीनियस अप्लाई करके मतलब जब आपने वाई एक्स निकाला, ठीक है ना, हम लोग वैसे करेंगे अभी क्वेश्चन, लेकिन आपने होमोजीनियस अप्लाई करके यहाँ वाई एक्स निकालना है। वो कैसे निकालना हम लोग करेंगे, जो वाई एक्स आया तब आप लोगों ने क्या करना है, मतलब जो मुश्किल आ रही है वो तो ये आ रही है ना कि डी लैम्डा इज इक्वल टू जीरो पे कौन से सोल्यूशन आएंगे, इन्फानाइट आएगा कि नॉन जीरो आएगा, उसके लिए कंडीशन बता रहे हैं कि अगर वाई एक्स मेरा जो आएगा यहाँ जो भी पॉसिबल वैल्यू आएगी वाई एक्स की, तो आपने जो पर्टिकुलर लिमिट के लिए जो मेरे को यहाँ लिमिट गिवन होगी वो पर्टिकुलर लिमिट के लिए आपने वाई एक्स और जो यहाँ एफ एक्स गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये जीरो आया तो यानी कि जो मेरे सोल्यूशन है वो इन्फानाइट है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आया तो मेरे जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन है, यानी कि जो आइगन फंक्शन आएंगे वो नो सोल्यूशन मतलब नॉट आइगन फंक्शन आएंगे, यानी कि आइगन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो देखें जो क्वेश्चन है वो सेकंड है, तो यस जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 1 to 1 कोस पाई एक्स माइनस टी फाई टी डी टी इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो ये फाई एक्स मेरे को गिवन है और ये क्वेश्चन मेरे को गिवन है फाई एक्स माइनस लैम्डा माइनस 1 to 1 कोस पाई एक्स माइनस टी फाई टी dt is equal to fx. That I check. तो यस यही है गिवन। तो हम लोगों ने तो बाद में मेरे को क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन में, तो बाद में मेरे को इसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे को पूछा है कि यूनिक सोल्यूशन आएगा फॉर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 व्हेन fx इज इक्वल टू x, नो सोल्यूशन आएगा लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 व्हेन fx इज इक्वल टू 1, नो सोल्यूशन आएगा व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 और fx इज इक्वल टू x, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम लोगों ने चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो जब आपको नॉन होमोजेनियस गिवन हो ना तो आपने उसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करके उसमें आपने फाई एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है या उसमें जो सॉल्व करना शुरू कर देना है। आपने इसको पहले होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू होमोजेनियस। ठीक है, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए एग्जाम में तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन में आपने 3 से 4 मिनट लगाने, 4 मिनट से ऊपर 4 या 4.5 मिनट्स मीन्स 4 या 5 मिनट्स के बीच में लगाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है इसलिए कह रहा हूँ 4 या 5 मिनट। ओके, तो ये आएगा लैम्डा माइनस 1 कोस पाई एक्स माइनस टी पाई टी डी टी, 4.75 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब मैंने सेम तरह इसको एक्सपेंड करना है, आएगा लैम्डा, या आप यहाँ लैम्डा नोट मान लो, बिकॉज मैंने यहाँ लैम्डा भी थोड़ा सा चेंज करना है ना, मैंने लैम्डा की जगह लैम्डा नोट ले लिया, यहाँ 1 to 1 आया। क्वेश्चन में लैम्डा के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज गिवन है तो आप यहाँ लैम्डा ही कर लो, अदरवाइज ऑप्शन में लैम्डा के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ का कोस पाई एक्स माइनस पाई टी डी टी, यहाँ आएगा लैम्डा माइनस 1 to 1 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का।
साइन पी, ये फाई टी डी टी आ गया, ये फाई एक्स आ गया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड, लैम्डा कोस पाई एक्स को मैंने बाहर निकाला, ये आएगा -1 to 1 कोस पाई टी डी टी, और ये आ गया लैम्डा साइन पाई एक्स -1 to 1 साइन पाई टी डी टी, ये आ गया मेरे पास पाई एक्स। ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा कोस पाई एक्स C1 प्लस लैम्डा साइन पाई एक्स C2, ये आ गया मेरे पास फाई ऑफ एक्स। ठीक है, अब जो C1 आया वो कितना आया, C1 आया -1 to 1 कोस पाई टी डी टी। ठीक है, तो अब मैंने वैसे ही जैसे इसको करता हूँ वैसे ही सॉल्व करना है मैंने, तो आएगा -1 to 1 कोस पाई टी, और फाई टी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा कोस पाई टी C1 प्लस लैम्डा साइन पाई टी C2 डी टी। ठीक है, जो यहाँ सॉल्यूशन आएगा वो आएगा लैम्डा C1 -1 to 1 कोस स्क्वायर पाई टी डी टी, यहाँ आएगा लैम्डा C2 -1 to 1, यहाँ अपॉन 2 कर लो, यहाँ आएगा साइन 2 पाई टी डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, C1 लैम्डा C1 आया, ये आएगा -1 to 1 1 प्लस कोस 2 पाई टी अपॉन 2, यह है डी टी, प्लस लैम्डा C2 अपॉन 2 -1 to 1 साइन 2 पाई टी डी टी। ठीक है, तो क्लियरली जब -a to a होता है और f(x) इज इक्वल टू, इसकी लिमिट क्या होती है, जब f(x) इवन हो, जब f(x) इवन फंक्शन हो लाइक कोस x x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। अगर f(x) ओड हो लाइक साइन x, चाहे x कोई भी एंगल हो लाइक x क्यूब, तो ये इसकी वैल्यू 0 होती है। मीन्स जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि ये मेरी सारी चीज़ 0 बन जाएगी, बिकॉज ये साइन x है, ओड फंक्शन। तो ये आएगा C1 लैम्डा C1, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो देखो दो पार्ट्स में ब्रेक होगी, 1/2 कोस 2 पाई टी अपॉन 2 डी टी। ठीक है, और जो यहाँ वैल्यू आएगी वो आएगी C1 लैम्डा C1 इंटू 2/2 प्लस यहाँ आएगी साइन 2 पाई टी अपॉन 2 पाई, यानी कि जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो आएगी साइन 2 पाई टी अपॉन 4 पाई, यहाँ भी कितनी आएगी -1 to 1 पुट करूँगा, यहाँ मैंने वैल्यू पुट करके ये 2/2 आया। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद पुट कर लेनी है। तो लैम्डा C1 जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि साइन 2 पाई 0 ही होता है, चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, तो मतलब ये 0 होगा, आप लोगों ने खुद देख लेना। तो जो मेरे पास C1 होगा तो 1 माइनस लैम्डा होगा, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन सॉल्व करूंगा, तो जब मैं सेकंड इक्वेशन सॉल्व करूंगा वो मेरे पास आएगा C2 की वैल्यू है -1 to 1 साइन पाई टी फाई टी डी टी। जो मेरे पास फाई टी की वैल्यू है वो है लैम्डा कोस पाई एक्स C1 एंड लैम्डा साइन पाई एक्स C2। लैम्डा कोस पाई टी C1 एंड लैम्डा साइन पाई टी C2 डी टी, और यहाँ C2 की वैल्यू आई -1 to 1 लैम्डा कॉमन, यहाँ अपॉन 2 आया साइन 2 पाई टी, ठीक है, डी टी, प्लस लैम्डा -1 to 1 प्लस कोस 2 पाई टी अपॉन 2 डी टी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग फिर सॉल्व करोगे, मतलब ऑड फंक्शन तो ये 0, यहाँ करोगे तो लैम्डा, ये चीज़ सॉल्व करोगे तो 0,
अगर यहाँ 1/2 न्यूमरेटर में ब्रेक करके ले जाओगे तो ये होगा 2/2 अगेन, और यहाँ कितना है C2 है साथ में, ठीक है, और यहाँ है साथ में C1, तो C2 0 इज इक्वल टू C2, यानी कि जो आएगा मेरे पास वो आएगा C2 कॉमन 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आई मेरी सेकंड इक्वेशन। मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वो थी C1 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड तो आया 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया डी लैम्डा को, तो मेरा डी लैम्डा जो आया वो आया 1 माइनस लैम्डा टू दी होल स्क्वायर, ये आया मेरा डी लैम्डा, ठीक है। तो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ये बोल रहा है कि जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा, सबसे पहले यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी में, ये बोल रहा है कि जब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखते हैं, अगर यहाँ देखो, यस अगर यहाँ देखो लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो यानी कि मेरा डी लैम्डा 0 नहीं होगा। अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 हुआ, जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ यूनिक नो सॉल्यूशन होगा, यही बोला ना मेरे को, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ तो उसमें नो सॉल्यूशन हो सकता है, वेट यस, हाँ नो सॉल्यूशन होगा। तो पहले थर्ड देखते हैं, पता क्या ऑप्शन वाइज चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, मतलब वो वाला कंसेप्ट देखते हैं। पहले थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। तो नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो देखते हैं आप, जब हम लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ डायरेक्टली, तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, डी लैम्डा 0 आएगा बिकॉज 1 माइनस 1, तो डी लैम्डा 0, अगर डी लैम्डा 0 आता है तो अभी हम लोगों ने रिजल्ट किया, तो अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट किया देखो, जो डी लैम्डा 0 है, जब डी लैम्डा 0 आता है तो जो सोल्यूशन है नो आ सकता है और इन्फानाइट आ सकता है, ठीक है ना। जो सोल्यूशन है नो आ सकता है और इन्फानाइट आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे, तो मतलब इसके चांसेस हैं कि ये नो सोल्यूशन आ सकता है ना। तो अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, थर्ड ऑप्शन को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, है ना, नो सोल्यूशन इसमें आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज डी लैम्डा 0 आ गया। तो इसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, इसको fx से phi x को मल्टीप्लाई करूँगा, और fx मेरे पास कितना है, यहाँ x की 1 है, ठीक है, यहाँ fx मेरे पास x की 1 है। तो देख, और phi x यहाँ कितना आया, phi x यहाँ अभी मेरे पास आया नहीं बिकॉज मेरे पास C1 और C2 की वैल्यू नहीं है, ठीक है, और मेरे को लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करने को बोला इन्होंने, ठीक है, ओके। जब मैं यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी a कोस पाई एक्स और b साइन पाई एक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। पाई एक्स की जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, ये है वैल्यू लैम्डा C1 साइन पाई एक्स प्लस लैम्डा C2 कोस पाई एक्स। अगर मैं यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी फाई एक्स, बिकॉज मैंने अभी थर्ड ऑप्शन लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है कि ये नो सॉल्यूशन है कि सिंपल सॉल्यूशन है, साइन पाई एक्स C2 कोस पाई एक्स। अगर मैंने फाई एक्स इंटू एफ एक्स चेक किया, -1 to 1 पाई एक्स इंटू एफ एक्स चेक किया, तो ये देखो ये क्या आया, C1 साइन पाई एक्स C2 कोस पाई एक्स, और एफ एक्स क्या आया था, एफ एक्स क्या था, एक्स था मेरे पास, तो ये कितना आया, -1 to 1 C1 साइन पाई एक्स इंटू एक्स C2 कोस पाई एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ हम लोगों ने क्या लगाना है, आइलेट लगाना है। जब आप यहाँ आइलेट लगाओगे ना, आइलेट लगाना तो सबको आता है, बिल्कुल ईजी है। जब आप लोग यहाँ आइलेट लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, ये आप लोगों ने खुद लगा के देखना है। जब वैल्यू 0 आएगी यहाँ, तो डेफिनेटली जब ये 0 आता है तो ये इन्फानाइट सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन तो होता नहीं, अब ये इन्फानाइट सोल्यूशन होते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, यानी कि जो ऑप्शन मेरा जो ऑप्शन मेरा ये 3 है वो डेफिनेटली रॉन्ग है, बिकॉज इन्होंने बोला है नो सोल्यूशन, यहाँ तो आ रहे हैं इन्फानाइट सोल्यूशन, है ना। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में बोल रहा है नो सोल्यूशन फॉर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। अगर मेरा लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 हुआ, अगर मेरा यहाँ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 हुआ, कहाँ है मेरा सोल्यूशन,
यस, यहाँ कहते हैं कि जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 1 चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उन सभी वैल्यू के लिए जो ये सोल्यूशन होगा वो नो आएगा। कैसे ये नो आएगा? जब ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 या -1 से अलावा कोई भी वैल्यू ले लो तो ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0 आती है। जब ये चीज़ नॉट इक्वल, जब डेल्टा जो जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये नो सोल्यूशन कैसे होगा? तो इट मीन्स जो ऑप्शन की मैं बात करूँ, जो ऑप्शन 2 है वो भी क्या है? रोंग है। ठीक है, अब ऑप्शन 1 की बात करें, यूनिक सोल्यूशन फॉर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। यस, यूनिक सोल्यूशन आएगा जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा उसके लिए यूनिक सोल्यूशन आएगा व्हेन fx इज इक्वल टू x। क्या उसके लिए आएगा यूनिक सोल्यूशन जब लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता कुछ, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू 1 भी तो हो ही सकता है। जब लैम्डा इज इक्वल टू 1, जब लैम्डा इज इक्वल टू -1 भी तो हो ही सकता है। जब लैम्डा इज इक्वल टू -1 हुआ तो भी तो सोल्यूशन आ ही सकता है। ठीक है, जब लैम्डा इज इक्वल टू -1 हुआ, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि अ यूनिक सोल्यूशन फॉर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। जब लैम्डा 1 नहीं हुआ तो उसके लिए यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो मतलब लैम्डा का 1 के अलावा सारी वैल्यूज़ के लिए यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँ, अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँ तब भी ये क्या आता है? तब ये यूनिक थोड़ी आता है। 1 के अलावा अगर मैं -1 पुट करूँ तो -1 किस करो तब भी ये यूनिक थोड़ी आएगा, बिकॉज ये 0 हो गया। तो यानी कि ऑप्शन 1 भी फॉल्स है। वैसे जो कई आंसर शीट्स में बताया, मतलब आंसर शीट में है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, बट ये ऑप्शन गलत है। आप खुद ही देख लो, है ना। ये मतलब जब लैम्डा इज इक्वल टू -1 पुट किया तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन डेफिनेटली, जब आंसर ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन तो ठीक होगा ही, जब क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। इसको आप चेक भी कर सकते हो, जब आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करोगे और fx इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो जो मेरा fx इंटू yx है वो क्या आएगा? 0 आएगा, जैसे हम लोगों ने अभी चेक किया था। तो ये ट्रू है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस है। कहते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस इक्वेशन में आएंगे, किस चीज़ में आएंगे? fx इज इक्वल टू cos x, cos 3x, थर्ड fx इज इक्वल टू sin x, फोर्थ fx इज इक्वल टू sin 3x। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले इसको मेरे को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना होगा। तो ये होगा 2/π 0 to π। तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा ये होगा cos x cos t माइनस sin x sin t pi t dt। तो यहाँ हो गया 5x, यहाँ हुआ 2/π। तो cos x कॉमन 0 to π cos t pi t dt में यहाँ हुआ -2/π sin x 0 to π sin t pi t dt। यहाँ जब मैं सॉल्व करूँगा ये आएगा 5x, सॉरी यहाँ 2/π नहीं, मैं यहाँ लैम्डा नॉट पुट करूँगा या लैम्डा पुट करूँगा। ठीक है ना, यहाँ भी लैम्डा पुट होता है। ये मैंने अभी को आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ भी हम लोगों ने लैम्डा पुट करना है। ठीक है, तो ये आएगा लैम्डा cos x c1 माइनस लैम्डा sin x c2। ठीक है, यस, जो मेरा c1 है वो कितना है? c1 इज इक्वल टू 0 to π cos t phi t dt, cos t phi t dt। और जो c2 है वो है 0 to π sin t phi t और dt। ठीक है, वो है 0 to π sin t phi t dt। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यस, अब देखेंगे जो c1 की वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 to π cos t, और यहाँ से जो स्टार इक्वेशन से जो वैल्यू पुट करेंगे phi t की वो क्या होगी? लैम्डा cos t c1 माइनस लैम्डा sin t c2 dt। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 0 to π लैम्डा c1 मैंने बाहर निकाला, cos कर t आया dt माइनस लैम्डा c2 बाहर निकाला, 0 to π अपॉन 2 रख लूँ इसको, बिकॉज साइन 2t बना लूँ, dt आया। तो सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। ये आएगा 0। ठीक है, c1
लैम्डा C1, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 प्लस कोस 2t का अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व करोगे वहाँ यहाँ जो वैल्यू आएगी मेरे पास C1 लैम्डा C1 ये चीज़ ज़ीरो होगी, आप खुद ब खुद चेक करना, यह आएगा π/2। यानी कि इससे जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा C1 माइनस लैम्डा C1 π/2 इज इक्वल टू 0। बिकॉज अगर मैं मतलब ये भी चीज़ें सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इक्वेशन 1 आ गई। ये मतलब कोई याद नहीं रखा, ये आपको देखते सारी पता लग जाएगा। जब आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते सारी पता लग जाएगा कि ये चीज़ 0 आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है C2 के लिए, C2 sin t फाई टी, और फाई टी की वैल्यू कितनी है, वो है लैम्डा कोस टी C1 माइनस लैम्डा sin t C2। और यह है dt 0 टू पाई लैम्डा, यहाँ 1/2 आया, वो भी लैम्डा का, sin 2t C1 dt माइनस लैम्डा 0 टू पाई C2 बार साइन स्क्वायर d dt। ठीक है, यहाँ मेरे पास जो C2 आया वो है लैम्डा अपॉन 2, यहाँ की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ कितना आएगा लैम्डा C2, देख लेना फिर, या यहाँ आएगा खुद ब खुद देख लेना, यहाँ आएगा π/2। ठीक है, तो C2 कॉमन निकाला, 1 प्लस लैम्डा π/2 आया। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वो थी C1 कॉमन निकाला, 1 माइनस लैम्डा π/2 आया। इसका जब मैंने d लैम्डा निकाला वो आया 1 माइनस लैम्डा π/2, 0 0 1 प्लस लैम्डा π/2 आया। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर π²/4। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर मैं, बिकॉज इन्होंने इन्फाइनाइट सोल्यूशन बोला तो ये नॉट इक्वल टू 0 तो आ नहीं सकता, तो ये डेफिनेटली इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक होंगे सोल्यूशन। लैम्डा स्क्वायर π²/4, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस माइनस 2/π आएगी यहाँ से। बट जो इन्होंने वैल्यू ली है, जो इन्होंने क्वेश्चन में वैल्यू ली है वो ली है माइनस, यहाँ जाके जब यहाँ वैल्यू आएगी तो आएगी प्लस 2/π। जब यहाँ ये राइट हैंड साइड में चीज़ आएगी, प्रॉपर इक्वेशन आएगी, तो 2/π के विद रिस्पेक्ट टू ये वैल्यू ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 2/π ही लेना है। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/π को मैंने लेना नहीं है, तो मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 2/π ही लेना, बिकॉज इन्होंने क्वेश्चन में 2/π ही लिया। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने लैम्डा इज इक्वल टू 2/π पुट करके देखूँ कि जो मेरे पास फाई एक्स की वैल्यू कितनी आती है। लैम्डा इज इक्वल टू 2/π में पुट करूँगा। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 2/π यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास ये आएगा, अगर मैं यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 2/π पुट करूँ तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो मेरे पास 2C2 इज इक्वल टू 0, इट मीन C2 कितना आ गया, 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये, अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये चीज़ 1 माइनस 1 0 होगा, तो मतलब यहाँ से C1 की वैल्यू आ नहीं पाएगी, यानी कि C1 की वैल्यू आर्बिट्रेरी है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, यानी कि C1 इज़ आर्बिट्रेरी। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास फाई एक्स की वैल्यू आएगी, इसका मतलब वो आएगी यस, वो आएगी लैम्डा कोस एक्स माइनस लैम्डा साइन एक्स। फाई एक्स की जो वैल्यू है वो है अभी के लिए लैम्डा कोस एक्स C1 माइनस लैम्डा साइन एक्स C2, बट जो C2 की वैल्यू है वो 0 है, इसलिए ये टर्म 0। लैम्डा की वैल्यू मैंने इन्होंने ली है 2/π, तो मैंने 2/π ले ली है, और C1 को मैंने एज इट इज़ रखना है, तो ये कोस एक्स साथ में ही आएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास आइगन फंक्शन तो आ गया। तो अब मैंने ये चेक करना है कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन किस किस के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को पहला गिवन है कोस एक्स, फिर कोस 3x, फिर साइन एक्स, फिर साइन 3x। मैंने चेक करना है किस किस के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो 0 आना चाहिए है ना इसके लिए। तो देखो पहले मैंने फाई एक्स लेना है इंटू एफ एक्स लेना है। लिमिट क्या थी, 0 to 1, 0 to पाई थी, 0 to पाई लिमिट थी, फाई एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जो 0 to पाई, जो फाई एक्स है मेरे को 2/π C1 कोस एक्स गिवन है, और जो एफ एक्स गिवन है वो कितना गिवन है, कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो चाहे बाहर ही निकालो एज इट इज़ है ना,
मैंने बस ये देखना कि ये 0 आता कि नहीं। जब मैंने कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स निकाला तो ये आएगा 2/पाई C1, यहाँ आएगा 0 to 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 और dx, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2/पाई C1, यहाँ जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा x/2 प्लस साइन x/4 साइन 2x/4 0 to पाई वैल्यू करेंगे तो यह आया 2/पाई C1 इंटू पाई/2, यह आएगा 0, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2/पाई C1 इंटू पाई/2, तो ये कैंसिल होगा। ये कितना आया C1, और C1 क्या था, आर्बिट्रेरी मीन्स नॉट इक्वल टू 0। अगर C1 0 हो गया तो yx 0 हो जाएगा, पहले ही फाई x 0 हो जाना था, तो मतलब उसके लिए तो लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करना था, ठीक है। बिकॉज हमने लैम्डा एग्जिस्ट करवाया हुआ था 2/पाई, तो उसके लिए तो मतलब C1 तो 0 आ नहीं सकता था। देयरफॉर C1 नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स ये क्या है, इन्फाइनाइट, ये नो सोल्यूशन आएगा, इन्फाइनाइट सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज इन्फाइनाइट सोल्यूशन के लिए ये वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये नो सोल्यूशन आएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन लेंथी है नो डाउट, लेकिन है इजी। तो सिमिलरली cos 3x sin x और sin 3x के लिए करेंगे, तो मैं कोई एक के लिए कर देता हूँ, बाकी आपको हिंट दे देता हूँ। तो ये है 0 to पाई, यहाँ 2/पाई C1 cos x है, और यहाँ हम लोगों ने अब लिया sin x, ठीक है। सी ऑप्शन ले रहे हैं पहले, sin x। तो यहाँ आएगा 2/पाई C1 अपॉन 2 आएगा, तो 0 to पाई sin 2x। यहाँ आप लोग इसको sin 2x को जब सोल्व करोगे तो डायरेक्टली 0 ही आएगा, मीन्स ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अगर b की बात करोगे तो 0 to पाई 2/पाई C1 cos x cos 3x ले लो, बिकॉज fx cos 3x की बना ऑप्शन बी में। तो ये आएगा 2/पाई C1 बार 0 to पाई cos x cos 3x dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि साइन यस, इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b/2 प्लस a माइनस b/2, नो साइन a प्लस b एंड a माइनस b, वेट साइन कोस होता है इसका फॉर्मूला, कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी, या पहले a प्लस बी रख लो, बाद में a माइनस बी रख लो, इसमें एक ही बात है, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ साथ में 2 से डिवाइड भी करो, 2 से मल्टीप्लाई भी करो, तब ये फॉर्मूला बनेगा जाके। ये होता है 2 cos a cos b के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ 1/पाई आएगा, फिर कटिंग हो जाएगी ना बिकॉज, तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा cos a माइनस बी मीन्स cos 2x और प्लस cos 4x। तो यहाँ आप लोग सोल्व करोगे बिकॉज आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ आएगा sin 2x sin 4x और sin 2π 4π 0 ही होता है, तो यहाँ 0 आएगा और ऑप्शन बी भी ट्रू होगा। सिमिलरली जब आप चेक करोगे ऑप्शन डी भी ट्रू ही होगा तो sin 3x के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो बी सी और डी हैं वो ट्रू हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें ताकि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए। थैंक यू।